अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली पोइम है और क्लास 8th की ये बुक है, जिसको बुक 8th कहते हैं इन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस पोइम। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हम इसकी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दिस स्टार्ट्स विद व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर। जब मैंने सुना कि एक बहुत ही लर्नड किस्म का एस्ट्रोनॉमर जो है वो कुछ बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर, कि जब मैंने सुना कि एक लर्नड एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर वही होता है जिसको सितारों की हर बात पता होती है, ठीक है, सितारों का हाल पता होता है, ठीक है, जो कि इस चीज़ पर बिलीव करता है कि भाई जो ऊपर सितारे जो हैं जो गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है, वो माहिर फल्कियात होता है, ठीक है, जिसको हर चीज़ का ऊपर जो स्काई है उसके ऊपर स्टार्स हैं उनकी उनके बारे में पता होता है। when the proof the figure were ranged in column before me। अब प्रूफ जो है वो सबूत हैं। जब मेरे सामने सबूत रखे गए, शायर ये कह रहे हैं, पोइट ये कह रहे हैं कि जब मेरे सामने प्रूफ रखे गए, सबूत रखे गए, फिगर्स रखी गई। फिगर्स का मतलब होता है अदादो शुमार। वर रेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी। रेंज का मतलब है डिफर की गई। इन कॉलम्स, ठीक है, रेंज का मतलब है डिफर होती हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं रेंज। इन कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब है कोई भी मतलब जो रोज एंड कॉलम्स होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बिफोर मी, मेरे सामने रखी गई। व्हेन आई वाज शोन द चार्ट्स एंड डायाग्राम्स, ठीक है, जब मुझे दिखाई गई, ठीक है, क्या दिखाया गया? चार्ट्स और डायग्राम्स, ठीक है, चार्ट्स और खाके कुछ दिखाए गए। डायग्राम्स का मतलब होता है खाके। टू ऐड, डिवाइड एंड मैयर दैम। टू ऐड का मतलब होता है कुछ ना कुछ शामिल करना। मैयर दैम का डिवाइड का मतलब होता है उसको तकसीम कर देना। मैयर का मतलब होता है कि आप कोई पैमाइश करो, ठीक है। जब मुझे दिखाया गया क्या क्या चीज़ें, कुछ ना कुछ खाके दिखाए गए, चार्ट्स दिखाई गई, ताकि मैं उसको डिवाइड कर दूं या मैं उसको कुछ ना कुछ शामिल करूं उसके अंदर या उसकी पैमाइश करूं। व्हेन आई सिटिंग हर्ड द एस्ट्रोनॉमर, जब मैंने सुना बैठकर, अपनी उसी ऑडियंस के साथ बैठकर सुना जो एस्ट्रोनॉमर जो था वो लेक्चर दे रहा था, जिसको व्हेन ही लेक्चर्ड विद मच अपलॉज इन द लेक्चर, जो बहुत सारे लोग उसको अपलॉज दे रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे, ठीक है, उसके लेक्चर की। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। कैसे इतनी जल्दी से ही मुझे लिए वो लेक्चर जो था वो अनअकाउंटेबल मतलब अनबेरेबल हो गया, ठीक है। आई बिकेम टायर्ड, मैं थक गया, और सिक मतलब बीमार सा लगने लगा, ठीक है। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट, ठीक है, टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट। राइजिंग मतलब आप कहते हैं बढ़ती हुई, ठीक है, बढ़ती हुई, ग्लाइडिंग आउट, ठीक है। आई वेंडर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ, मैं बाहर आ गया, मैं वेंडर करने लगा, इधर उधर घूमने लगा, ठीक है। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट, मिस्टिकल का मतलब सूफियाना किस्म की, बहुत ही जो नम किस्म की रात थी। एंड मॉइस्ट नाइट एयर, जो थी हवा थी। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे वक्त के साथ साथ, लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार, मैं वक्त के साथ ऊपर देखता था, परफेक्ट साइलेंस थी स्टार की, ठीक है। सितारे जो थे वो बिल्कुल खामोशी का हाल बयान कर रहे थे। सो दिस पोइम वॉज रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक फैंटेसी और इमेजिनेशन को क्रिएट किया है, ठीक है, साइंस फिक्शन टाइप इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अबाउट पोइट आप देख लें कि वो जो थे वो बेसिकली जर्नलिस्ट भी थे, टीचर भी थे, अमेरिकन पोइट हैं बेसिकली ये, ठीक है। इसको आप लोग खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ पोइम, वेयर इज द पोइट। तो बेसिकली पोइट जो है वो बेसिकली स्पीकर है, और एट फर्स्ट हाफ वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर जो है उससे वो स्टार्ट में कितना इंप्रेस हो गए। तो पोइम के अंदर ही हैं वो, लेकिन वो जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो स्पीकर हैं बेसिकली, ठीक है। हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, वो हैं उस एस्ट्रोनॉमर के साथ जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि कितने चार्ट्स और डायग्राम्स जो हैं, ठीक है। एंड व्हाट ही इज़ डूइंग, वो लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। विच वर्ड और फ्रेज शोन दैट एस्ट्रोनॉमर इज रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड ऑडियंस। तो बेसिकली वो जो अप्लॉज वाली बात थी उसके अंदर ये शो होता है कि भाई जो राइटर हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है, ठीक है, कि उनके पास बहुत नॉलेज है और वो लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से पता चलता है। वट सिग्निफिकेंट टूल एंड मेथड डज द एस्ट्रोनॉमर यूज? चार्ट्स, डायग्राम्स, एड्स किए उसके, शो की उसके अंदर उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ें एस्ट्रोनॉमर ने यूज़ की हैं अपने जो ऑडियंस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, जिसके अंदर कॉलम्स भी हैं, फिगर्स भी हैं। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोइम, वेयर इज द पोइट, पोइट कहाँ है? सेकेंड हाफ द पोइम के बाद पोइट जो है वो बाहर आ जाते हैं लेक्चर रूम से, ठीक है, और वो उनके लिए अनबेरेबल लगने लगता है और वो बाहर वेंडर करने लग जाते हैं।
हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़ ही डूइंग। वो बाहर घूमने लगते हैं और वो अकेले होते हैं, ठीक है, और ये बता रहे हैं कि मैं एक मॉइस्ट किस्म की, नम किस्म की रात है, उसकी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रात की मिस्टिकल है, सुफियाना है, ठीक है, मैं बाहर घूम रहा हूँ और खामोशी है। वट वर्ड्स एंड इमेजेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम आर कंट्रास्ट टू द परफेक्ट साइलेंस इन द फाइनल लाइन। तो बेसिकली अगर आप इसको इन अ वेरी सिंपल वे में डिस्कस करना चाहते हैं तो इसका आंसर सिर्फ ये होगा कि पोइट के पास इतनी फ्रीडम थी कि वो बाहर उठ के आ गया। वो जो लेक्चर था उसके लिए बहुत अनबेरेबल लगने लगा, तो पोइट जो था वो बाहर आ गया। उसके अंदर इतनी फ्रीडम थी कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अंदर ही बैठा रहे और हमेशा वही जो इमेजिनेटिव कहानियाँ हैं वही सुनता रहे। बेशक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स थे, ठीक है, तो वो जो वर्ड्स एंड इमेजेस उसने दिए थे फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम के अंदर, वो बिल्कुल कंट्रास्ट करती है परफेक्ट साइलेंस से, जो कि उसको खामोशी थी, वो वैंडर कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, और सितारे जो थे खामोश, उसने ऊपर देखा और सितारे थे, ठीक है, और वो एक असल हकीकत थी जो उसको नज़र आ रही थी, ठीक है। तो पोइट के जो फर्स्ट हाफ है वो सेकंड हाफ से कंट्रास्ट करता है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पहले वो बहुत उससे इम्प्रेस हो गया और सेकंड हाफ में वो बहुत फ्रीडम से बाहर आया और उसने देखा कि मुझे पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं वो लेक्चर लूँ ही लूँ, बल्कि उसने खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.